हेलो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम अपने पाठ्य पुस्तक में संकलित आचार्य केशव के आरण्य कांड जो रामचंद्रिका का एक भाग है के पंचवटी वन वर्णन को पढ़ने का प्रयास, समझने का प्रयास व्याख्या के माध्यम से करने वाले हैं। केशव के विषय में ये कहा जाता है कि केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में भी इस बात की चर्चा की थी कि केशव के विषय में दो बातें विशेष रूप से सामने आती है जो विशिष्ट है। एक उनकी संवाद योजना और दूसरा उनका कठिन काव्य होना, कठिन काव्य का प्रेत होना। अर्थात उन्होंने जो काव्य लिखा है वो सामान्य व्यक्ति की समझ से ऊपर है। उसमें उन्होंने अपनी विद्वता का प्रदर्शन किया है, क्योंकि विद्वान थे इसलिए विद्वता का प्रदर्शन भी आवश्यक था। और इसी विद्वता के प्रदर्शन में कई जगह वह इस तरह के शब्दों का, इस तरह के अलंकारों का प्रयोग कर बैठे हैं कि सामान्य पाठक की दृष्टि से वो कठिन हो जाते हैं। उसे थोड़ा ज़्यादा एकाग्रता और संयम से उसे पढ़ना होता है, थोड़ा धैर्य रखना होता है, तब वो बात उसे समझ में आती है। पंचवटी वन का वर्णन, जहाँ पर राम ने अपना बहुत सारा समय बिताया था सीता और लक्ष्मण के साथ, राम के वहाँ चले जाने पर पंचवटी का वातावरण कितना सौरम्य हो चुका है कि वहाँ पर यदि कोई व्यक्ति दुखी होकर आता है, परेशान होकर आता है, कपटी होकर आता है, कहने का अर्थ है किसी भी प्रकार के दुर्गुणों से, दुर्भाव से भरा हुआ यदि वो आता है तो वह वहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। और इस बात को ही कवि यहाँ पर अभिव्यक्त करना चाहते हैं। संतों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि संतों की संगति से अहि और मृग एक ही स्थान पर पानी पीते हैं, और ये वास्तव में संभव है। उसी चीज़ का यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। हम एक बार पद को पढ़कर देखते हैं और फिर उसके बाद उसे समझने का प्रयास करेंगे। सब जाति फटी दुखी दुपटी कपटी न रहे जहाँ एक घटी निगटी रुचि मीच घटी हूँ घटी जग जीव जतीन की छूटी तटी अग ओग की बेरी कटी बिकटी निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी चहु और नाचती मुक्ति नटी गुण धूर जटी बन पंचवटी। पढ़ने में बड़ा सुंदर लगता है। टाटा की आवृत्ति से अनुप्रास का उन्होंने इतना सुंदर प्रयोग किया है कि पद पढ़ने में ही बड़ा सुहावना लगता है। इच्छा होती है इसे आप बार बार पढ़कर देखिए, और जब आप इसका अर्थ समझेंगे तो अर्थ भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। पंचवटी वन का वर्णन कर रहे हैं लक्ष्मण के माध्यम से कवि केशव। तो केशव लक्ष्मण के माध्यम से पंचवटी वन का वर्णन कर रहे हैं। हम बाद की पंक्ति का अंतिम हिस्सा यहाँ पर पहले देखते हैं। वो किसका वर्णन करते हैं? गुण अर्थात विशेषताएं। धूर जटी अर्थात धूर जटी को धारण करने वाले शिवजी। पंचवटी, यह पंचवटी वन कैसा हो गया है? शिवजी के गुणों को धारण करने वाला हो गया है। शिवजी बहुत जल्दी ही थोड़े से में प्रसन्न होने वाले देवता माने गए हैं। उसी तरह से पंचवटी में यदि कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसकी पीड़ाएं, उसके कष्ट बहुत शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस बात को कवि यहाँ पर सिद्ध करना चाहता है, और वो कहते हैं सब जाति, सब अर्थात संपूर्ण जाति मतलब समाप्त हो जाती है। फटी दुख की दुपटी, फट जाती है दुख की दुपटी। दुख का दुपट्टा धारण करके, दुख का दुपट्टा धारण करके यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है तो उसका सारा दुख का दुपट्टा यहाँ आकर फट जाता है। कहने का अर्थ है जैसे ही कोई व्यक्ति दुख को धारण कर यहाँ आता है, दुखी होकर आता है, तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। कपटी न रहे जाए एक घटी। और यदि कोई कपटपूर्ण आचरण धारण करके यहाँ आता है अर्थात उसके मन में कुछ और है और वो दिखावा कुछ और करता है, तो ऐसा व्यक्ति, यदि दो प्रकार के विचार रखने वाला व्यक्ति यहाँ आ जाता है तो कहते न रहे, नहीं रह पाता उसका कपट। जहाँ एक घड़ी अर्थात 3 घंटे जितने थोड़े से समय भी उसका कपट यहाँ पर विद्यमान नहीं रह पाता। जैसे ही वो आता है उसके मन का कपट समाप्त हो जाता है और वह स्वच्छ मन वाला हो जाता है, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। निघटी रुचि मीच घटी हूँ घटी। रुचि अर्थात इच्छा, निघटी अर्थात समाप्त हो
जाती। मीच अर्थात मृत्यु, घटियों घटी घटते घटते घट जाती है। कम होते होते जैसे कोई चीज़ कम हो जाती है, उसी तरह कवि यहाँ कह रहे हैं यदि कोई व्यक्ति इस वन में मृत्यु की इच्छा से आता है तो उसकी मृत्यु की इच्छा भी घटते घटते अर्थात धीरे धीरे कम होते होते यहाँ पर निघटी अर्थात समाप्त हो जाती है। वो मरने का विचार छोड़ देता है। इस तरह की ये पंचवटी है। जग जीव यतीन की छूटी तटी। और वो कहते हैं संसार के जीव, संसार के वो प्राणी जो यति हैं और तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या भी तटी अर्थात तपस्या भी छूट जाती है। यहाँ का वातावरण इतना सुरम्य है कि उन्हें फिर ये संसार अच्छा लगने लगता है और उनकी तपस्या भी यहाँ आकर समाप्त हो जाती है। उन्हें लगता है तपस्या के लिए जिस चीज़ को पाना चाहते थे तो तपस्या की अब आवश्यकता ही नहीं रही है। अघ ओग की बेड़ी कटी बिकटी। आगे वो कहते हैं अघ ओग अर्थात पाप की बेड़ी यदि उनकी है। ओग का अर्थ होता है समूह। अघ अर्थात पाप का समूह की बेड़ी अर्थात बेड़ियाँ भी कटी कट जाती। बिकटी विकट पाप की, छोटे मोटे पाप नहीं, विकट अर्थात भयंकर पापों की बेड़ियाँ भी यदि किसी के लगी हुई है, किसी ने बहुत भयंकर पाप किए हैं और वो भी यहाँ आ जाते हैं, तो वह भयंकर पापों का समूह भी यहाँ आकर समाप्त हो जाता है। निकटी और निकट ही प्रकटी प्रकट होती है। गुरु ज्ञान गति, गुरु अर्थात श्रेष्ठ ज्ञान की गठरी, गति अर्थात गठरी प्रकट हो जाती है। अर्थात कोई व्यक्ति यदि बहुत ज़्यादा पापी भी यहाँ पर आता है तो उसके पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ऐसा कवि केशव लक्ष्मण के माध्यम से पंचवटी के गुणों को अभिव्यक्ति देते हुए कह रहे हैं। आगे कवि का कथन है लक्ष्मण के शब्दों में, चहु ओरन नाचते मुक्ति नटी। चारों ओर यहाँ पंचवटी में मुक्ति रूपी नृत्य करने वाली नटी नाचती रहती है। अर्थात पंचवटी में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ मुक्ति ही मुक्ति है। गुण धूर जटी बन पंचवटी। इस तरह से इस पंचवटी वन ने धूर जटी की अर्थात शिव जी के समान गुणों को धारण किया हुआ है। जैसे शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होकर व्यक्ति की मनचाहा फल देने वाले हैं, उसी तरह से यहाँ आने पर व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त शीघ्र ही हो जाती है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, अनुप्रास का सुंदर प्रयोग किया है और क्योंकि शब्दों का प्रयोग इस तरह से किया गया है कि कवि केशव इस तरह के पद्यों के कारण ही कठिन काव्य के प्रेत कहलाने लगे। परंतु यदि हम ध्यान देकर पढ़ें, सुने, समझें तो पद समझ में आता है और उसका अर्थ जो निकलता है वह बड़ा सरस सुंदर निकलता है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी अवश्य